तो आज है संस्कृत का क्लास नंबर 9वां। इसमें जो है लट लकार वर्तमान काल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ती है, ते हैं, ती हो तथा रहा हूँ, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य को जो है लट लकार वर्तमान काल का वाक्य समझना चाहिए। लट लकार वर्तमान काल का वाक्य समझना चाहिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है, जैसे कि जा रहा हूँ, मतलब रहा हूँ लास्ट में दिख गया। ते हैं, तो यहाँ पर भी ते हैं। मतलब इस तरह का जो भी वाक्य है उसको लट लकार वर्तमान काल का वाक्य समझना चाहिए। तो आइए इसका संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कर्ता स्लैश क्रिया, मतलब ब्लैक कलर में जो कर्ता लिखे हैं, तो ये सब जितने भी हैं ये सब कर्ता के रूप हैं। ये सब जो है ये सब कर्ता के रूप में है। तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। इस तरह करके ये सब कर्ता का रूप है। और ये जो है आपका ब्रैकेट में ये रेड कलर में जो लिखे हुए हैं, तो ये है आपका क्रिया का रूप, जिसको बोला जाता है धातु रूप। ती तह अंति, सी थ थो, आमी आव आम। ब्रैकेट में जो भी लिखा गया है उसी का प्रयोग धातु के साथ करते हैं। ये अभी मैं इसका प्रैक्टिकल यहाँ दिखाए हैं। जैसे कि सभी में पट 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 लिख दिया। इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे ती तह अंति। अंति देखिए इस तरह का है तो वो ऐसा ही प्रयोग करेंगे, ना कि इसका प्रयोग करेंगे। फिर सी थ थो, ये सेम इट इज आ गया ऐसे ही। इसके बाद आमी, ये आकर महर्षि के यहाँ लगाए, आकर वो विसर्ग है तो यहाँ लगाए, आकर मोह विसर्ग है तो यहाँ लगाए। मतलब पठामी पठावा पठाम, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठाम, ती तह अंति, सी थ थो, आमी आव आम। इस तरह करके ये टेबल तैयार हुआ। अब इसी टेबल के माध्यम से हम संस्कृत का अनुवाद बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं का संस्कृत जो है अहम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अहम। घर का संस्कृत गृहम, जाना का संस्कृत गच्छ। इसके बाद अहम के साथ ये जो धातु रूप है वह क्या सेट होगा देख लीजिए। अहम यहाँ पर है उत्तम पुरुष एक वचन में, इसका धातु रूप क्या है आमी, आकर महर्षि का। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिखेंगे हम लोग, आकर महर्षि का। ये हो गया आपका अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद है तुम विद्यालय जाते हो।
तुम का संस्कृत होता है त्वम, विद्यालय का विद्यालयम, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय। जाना का संस्कृत होता है गच्छ। इसके बाद त्वम, यहाँ पर देखिए त्वम के साथ सी लगा हुआ है तो हो जाएगा त्वम विद्यालयम गच्छसि, त्वम विद्यालयम गच्छसि। इसके बाद है राम किताब पढ़ता है। राम किसी का नाम है तो वो प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाता है, तो इसका आ जाएगा राम। किताब का संस्कृत पुस्तकम, राम पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत पठ। इसके बाद ये देख लीजिए प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप ती है तो ये ती लगा देंगे यहाँ पर। रामा पुस्तकम पठती, सीता पत्र लिखती है, सीता का सीता ही हो जाएगा, सीता पत्रम। लिखना का संस्कृत लिख, और ये सीता किसी का नाम है तो उसके साथ भी ती का प्रयोग करेंगे, लिखती। सीता पत्रम लिखती, सीता पत्र लिखती है। वे लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वे लोग का संस्कृत जो है यहाँ पर है ते पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए पठितुम। ते पठितुम, वे लोग पढ़ने के लिए, विद्यालयम। जाना का संस्कृत गच्छ, ते पठितुम विद्यालयम गच्छ। इसके बाद इसके साथ लास्ट में अंति लिखा हुआ है तो ये अंति जोड़ देंगे इसमें। ते पठितुम, वे लोग पढ़ने के लिए, विद्यालयम मतलब विद्यालय जाते हैं, गच्छन्ति ते के साथ अंति का प्रयोग। इसके बाद मैं हंसकर किताब पढ़ता हूँ, तो मैं का संस्कृत अहम। हंसकर का यहाँ पर लिखे हुए हैं हसित्वा, अहम हसित्वा, मैं हंसकर। किताब का संस्कृत पुस्तकम, अहम हसित्वा पुस्तकम, मैं हंसकर किताब। पढ़ना का संस्कृत पठ। इसके बाद अहम के साथ धातु रूप आमी है, आकर महर्षि का, तो यहाँ पर आकर महर्षि का हम लिखकर इसको सेट कर देते हैं। ये हो जाएगा अहम हसित्वा पुस्तकम पठामि। आप कहाँ जा रहे हैं, आप का संस्कृत यहाँ पर है भवान। ये प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आ जाता है, भवान। भवान पुत्र, जाना का गच्छ, भवान पुत्र। ये भवान के साथ भी ती का प्रयोग करेंगे, गच्छति। इसके बाद है विक्रमशिला एक्सप्रेस, पटना आ रही। विक्रमशिला एक्सप्रेस है, विक्रमशिला एक्सप्रेस। विक्रमशिला एक्सप्रेस मतलब विक्रमशिला एक्सप्रेस पटना आ रही है, पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम
आना का आगच, आना का आगच, विक्रमशिला एक्सप्रेस पाटलिपुत्रम आगच, ये किसी का नाम, स्त्री या पुरुष या कोई वस्तु का नाम आ गया तो ये भी इसी के अंतर्गत रहेगा। तो हो जाएगा विक्रमशिला एक्सप्रेस पाटलिपुत्रम आगच्छति। आ रही है। इस तरह करके आज जो है लट लकार वर्तमान काल का संस्कृत अनुवाद यहीं समाप्त होता है। और आप लोग को मिलेगा इस तरह का वाक्य, तो इसका अनुवाद इसी के आधार पर बनाते जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।